जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए दोनों कार्ड निकल आए हैं। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 दिसंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है। ओके शिट मैन। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पे बहुत धुआंधार फाइट दिखाई पड़ रही है। फाइट हुई है आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपका सोलमेट है। ओके कुछ लोगों के लिए नया आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का आ रहा है। क्योंकि आप 50-50 लेके चलें, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है तो सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया है अपने पार्टनर को। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है कि आपका पार्टनर डेविल था। आप टेम्पटेशन में फंस गए थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुल गई हैं एंड आप लोग किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके। ओके इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ही साइन आए हैं, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। साइन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब परेशान मत होइएगा कि आपके साइन नहीं आया, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। नंबर है आपके लिए 5 एंड 7, 14 एंड बस 5, 7, 14, मतलब 5, 5, 7, 55 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ तो फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, ये सब चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में। मतलब या तो मेंटल हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली है आपके पार्टनर ने। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी पॉलिटिक्स खेली। आपके पार्टनर थे आस्तीन के सांप। इन्होंने आपको, जैसे कि ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने वाला। ऊपर से दिखाते हैं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, लेकिन ये पीछे पीछे बहुत सारी गेम खेलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो मैं इतने टाइम से लिब्रा की एनर्जी कर रही हूँ रीडिंग, तो यहाँ पे अब जैसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है, जैसे अब आमने सामने की लड़ाई चालू हो गई है। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है एंड आप लोग किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, कि अब आप लोग उनसे बराबर से पंगा लेने के मूड में आ गए हैं कि अब 2-2 हाथ हो ही जाएं। मुझे तो डर लग रहा है लिटरली यहाँ पे कोई फाइट ही ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग बिल्कुल पक चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब ये जितनी भी पॉलिटिक्स है, जैसे कोई इंसान लिटरली हाथ में स्वॉर्ड लेके बैठा है कि अब आओ मेरे सामने, अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब आप और ज़्यादा शिट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। एंड ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि अब ये कुछ भी आपके साथ करेंगे तो इनको कट ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर लिटरली आपने इनको बिल्कुल ही, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बराबर से पंगे चालू हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग लवर हैं तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड है, बहुत ज़्यादा एंजेलिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी भी आ चुकी है। तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। ओके पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिसको हटाने के लिए आपके पार्टनर ने ये सारे माइंड गेम खेले थे कि आप किसी तरह उससे हट जाएं, फिर आपके पार्टनर का पूरा कंट्रोल आपके ऊपर हो जाए, फिर वो जैसा चाहें आपको पपेट की तरह यूज़ करें। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको आइडिया हो चुका है कि आपका रियल पर्सन कौन है, आपकी अबंडेंस किसके साथ है, आपका दिल किसके साथ जुड़ा है, आप किसको लव करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है एंड आप समझ चुके हैं कि आपकी खुशी किस में है।
एंड आप उसकी तरफ भागते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था एंड आपकी ज़िंदगी में पॉइजन घोलने के लिए आया था। ये आपका कोई बैड कर्मा था। एंड दूसरी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि आपका जो यही पार्टनर है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी लाइफ की अबंडेंस आपसे है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, इनको सिर्फ आपसे मिल सकता है। तो इनकी स्पीड आपकी तरफ इस लेवल की है कि अब ये आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ज़्यादा देर कर दी तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। 7 नंबर आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि डबल कंडीशन चल रही है, जिसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए 7 नंबर ये है कि एक तो ये सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि आप इल्यूजन में फंस गए थे। आपने गलत को सही मान लिया था और सही को गलत मान लिया था। आपकी लाइफ में 2 लेडीज़ हो सकती हैं, 2 मेल हो सकते हैं। तो आपने किसी गलत पर्सन को, मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे शुगर को सॉल्ट समझ लिया था। ठीक है, सॉल्ट को शुगर समझ लिया था। तो 2 पर्सन हैं, आप कंफ्यूज हो गए थे। एंड गलत के साथ आपने या तो शादी कर ली थी या आपने उसके साथ अफेयर किया था, एंड जो सही था उसको आपने छोड़ दिया था। तो अब आपकी आंखें खुल गई हैं एंड आप लोग भागते हुए जा रहे हैं कि मेरा सही पर्सन तो मुझे मिल गया है, ये कार्मिक था, ये गलत था, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके पार्टनर हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा विकेट थे, डेविल थे, बहुत बैड थे, क्योंकि आप लोगों का एक कार्मिक टाइम था जिसमें आपके पार्टनर को ये रोल प्ले करना था। लेकिन अब जब आपने इनको कट ऑफ किया है, जब आप इनसे घनघोर नाराज़ हो चुके हैं, तब इनको लग रहा है कि मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि चाहे कोई कितना भी डेविल इंसान हो, अगर वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लेता है तो वो फाइनली उसकी क्लींजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ भी आपके पार्टनर को अब रिग्रेट हो रहा है। आपका नो करना, आपका रिजेक्शन देना इनको पेन दे रहा है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी खुशी आप ही के साथ है। ओके, तो भाग दोनों रहे हैं लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। ओके, डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों को पता चला है कि आपका ट्रू पार्टनर कोई और है, वो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है। एंड आप लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं से न्यूज़ सुन पे देख रहे हैं। सेलिब्रिटी हो सकता है, फेमस पॉपुलर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि उसके बारे में सुनने से ही आपके दिल में अरमान जग रहे हैं। आपको लग रहा है कि यस, दिस इज़ माई पार्टनर। एंड आपको ये भी पता चल चुका है कि ये पार्टनर काफ़ी पावरफुल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। एंड आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है, जो पार्टनर को रिग्रेट हो रहा था ना, वही पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। एंड जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वाकई में यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप अपनी जगह सही हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने इनको स्कैन कर लिया है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। आपके साथ गलत करना इन्हीं को भारी पड़ने वाला है, ना कि आपको। ओके, तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो दो कंडीशन एक साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, एक पार्टनर वो हैं जिनको रियलाइज़ हो चुका है कि मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ठीक, अब थर्ड पार्टी के साथ उनका अटैचमेंट है एंड वो थर्ड पार्टी के साथ ही रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका ये पार्टनर है थर्ड पार्टी, ये काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक है, यूनिक है। एंड उसने हमेशा डिटैचमेंट शो किया है। जैसे कि अगर आपकी शादी भी किसी और के साथ हो गई है, तो आपका जो रियल पार्टनर था उसने कभी भी आपको अट्रैक्ट करने की, कोई पॉलिटिक्स करने की कुछ भी कोशिश नहीं की। ओके, एंड वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, वो अपने ऊपर फोकस कर रही है, वो अपने मतलब मजिशियन वाली एनर्जी है कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में लगी हुई है। ओके, तो आपको रियलाइज़ हो चुका है कि यही आपका ट्रू पार्टनर है, अवेकेंड है, ये स्पिरिचुअल है, ये प्योर है, इसके ऊपर कीचड़ उछाला गया था,
थर्ड पार्टी ने ये सारी पॉलिटिक्स की थी, मतलब आपके जो करंट पार्टनर हैं उन्होंने इस पर्सन के ऊपर पॉलिटिक्स की थी। एंड इस वजह से आपको पता चल गया है कि जब इनकी कंडीशन क्लियर हुई है तो आपको इनकी कंडीशन के बारे में भी पता चल गया है कि ये इनोसेंट हैं। ओके। एंड दूसरी कंडीशन में जो आपका ये विकेड पार्टनर था, जो डेविल था, उसने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उसके ट्रू पार्टनर हैं। ओके। एंड उन्होंने जो आपको पेन दिया है जिस वजह से अब ये लाइन पे आ चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मे भी अपनी मॉम से डिस्कस कर रहे हैं। एंड इनकी जो मदर हैं वो इनको गाइड कर रही हैं कि जैसे, या हो सकता है कि ये किसी और के प्रभाव में थे। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, ओके, दोनों कंडीशन आप लोग समझ के चलिएगा। ओह माय गॉड, भाई ये सब्जी वाला सिर्फ मेरे घर के लिए ही बेचने आता है, बाकी इसको कोई काम नहीं है। यहीं पे खड़ा होकर चिल्लाएगा पूरे टाइम। ओके, डिसिपैटिंग का कार्ड आ गया है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही थी, जिस बात का आइडिया आपके पार्टनर को हो चुका है। एंड फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप प्योर सोल हैं, आप अवेकेंड हैं। एंड वो आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर है उसके दिलो दिमाग में ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके। यस, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है आज की कंडीशन में। एंड इस वजह से आपकी कंडीशन दिखाई पड़ रही है 50% लोगों में। आप अपने पार्टनर को, जो आपका रियल पार्टनर है, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी ने भड़का दिया था। एंड दूसरी कंडीशन में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उनको किसी ने भड़का दिया था। तो फाइनली यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, लेकिन अब आपको देखना है कि आप किस जगह पर हैं। ओके गाइज, जय माता दी।